बहुत समय पहले जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और हरियाली से भरे गांव में ठहरे हुए थे, वहां के लोग एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। आलस्य और असंतोष उनके जीवन को गहराई से जकड़े हुए थे। लेकिन फिर एक दिन उस गांव का एक युवक आनंद एक सवाल लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन हर बार भटक जाता है। क्या आप मुझे वह रास्ता दिखा सकते हैं जो मुझे सफलता की ओर ले जाए? बुद्ध मुस्कुराए और अगले दिन आनंद को नदी किनारे बुलाया। क्या आनंद को अपने सवाल का जवाब मिला? क्या बुद्ध ने उसे काम में डूबने का रहस्य बताया? और कैसे यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है? अगले दिन सूरज की हल्की किरणों के साथ आनंद नदी के किनारे पहुंचा। वहां शांत जल बह रहा था और एक तरफ बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे। आनंद ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। बुद्ध ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आनंद, इस नदी को देखो, यह कभी रुकती नहीं, हर पल निरंतर बहती रहती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह क्यों बहती है? आनंद थोड़ा सोचते हुए बोला, गुरुदेव, यह अपनी प्रकृति के अनुसार बहती है, यह रुकने का विकल्प नहीं चुन सकती। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, सही कहा, लेकिन यह जान लो कि इसका बहना सिर्फ इसकी प्रकृति का हिस्सा नहीं है। यह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, समुद्र से मिलने के लिए। इसी निरंतरता से यह अपने सफर को पूरा करती है। आनंद ने सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने पास रखे एक पात्र को उठाया और उसमें नदी का पानी भर दिया। पात्र को आनंद को देते हुए कहा, अब इसे अपने हाथों में पकड़ो और इसे हिलाओ, लेकिन इसे तब तक हिलाना जब तक यह पानी साफ ना हो जाए। आनंद ने पात्र को हिलाना शुरू किया। उसने सोचा कि पानी जल्दी ही साफ हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वह पात्र को हिलाता गया, पानी और अधिक गंदा होता गया। वह परेशान हो गया और बोला, गुरुदेव, इसे हिलाने से यह साफ नहीं हो सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब इसे जमीन पर रख दो और प्रतीक्षा करो। आनंद ने पात्र को जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आनंद, यह पानी तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम इसे बार बार हिलाते हो तो यह और अधिक अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम इसे शांत छोड़ देते हो तो इसकी गंदगी खुद नीचे बैठ जाती है और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आनंद गहराई से इस बात को समझने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह से डूबते हो बिना विचलित हुए, तभी तुम्हारे मन की अशांति खत्म होती है। ध्यान और धैर्य के साथ हर काम में सफलता मिलती है। जैसे इस पात्र का पानी साफ हुआ, वैसे ही तुम्हारे जीवन के काम भी स्पष्ट हो जाएंगे, यदि तुम शांत और निरंतर बने रहोगे। यह सुनकर आनंद के चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखने लगी। उसने महसूस किया कि असली सफलता केवल एकाग्रता और निरंतरता में है। बुद्ध ने आनंद को एक और गहरी कहानी सुनाई जो जीवन के महत्व को और अधिक स्पष्ट करती थी। आनंद एक बार एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था। वह हर रोज पूरी मेहनत और लगन से काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी मेहनत का कोई खास फल नहीं मिल रहा था। वह परेशान हो गया और एक संत के पास गया। संत का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए उसने उनसे पूछा, मुझे अपनी मेहनत का पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा? संत ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर उत्तर दिया, तुम्हारी कुल्हाड़ी तेज नहीं है। लकड़हारा हैरान होकर बोला, लेकिन मैं तो हर दिन पूरी मेहनत करता हूं, मैं पूरी ताकत से काम करता हूं, फिर भी क्यों मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम अपनी मेहनत के साथ साथ अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने का समय नहीं निकाल रहे हो। जब तक तुम्हारी कुल्हाड़ी तेज नहीं होगी, तब तक तुम जितनी मेहनत करोगे उतना फल नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी मेहनत के साथ साथ अपने उपकरणों को भी बेहतर बनाने का समय निकालना चाहिए। यह सुनकर लकड़हारे को समझ में आया कि केवल कठिन परिश्रम ही सफलता का कारण नहीं होता, बल्कि काम करने का तरीका और सही दिशा भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, यही तुम्हारी समस्या है। तुम जितनी मेहनत करते हो उतना ध्यान तुम्हारी कुल्हाड़ी पर नहीं जाता। जब तक तुम अपने कार्य को पूरे ध्यान और सटीकता से नहीं करोगे, तब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी। तुम्हें अपने कार्य में डूबने की आवश्यकता है। जैसे लकड़हारे को अपनी कुल्हाड़ी तेज करने का समय चाहिए था, वैसे ही तुम्हें अपने मन और ध्यान को तेज करना होगा। बुद्ध की बातें आनंद के दिल में गहरे तक गूंज गईं। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल मेहनत से काम नहीं चलता, बल्कि सही दिशा और समर्पण भी जरूरी है। आनंद का मन अभी भी उन सवालों से भरा हुआ था जो उसे जीवन के लक्ष्य और कार्य में ध्यान की आवश्यकता को समझने में मदद करने के लिए थे।
एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने काम में पूरी तरह से कैसे डूब सकता हूं? मैं हमेशा अपने कार्यों में मन से लगा नहीं रह पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और फिर उत्तर दिया, आनंद, जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम अपने काम में पूरी तरह से नहीं डूब पाओगे। जीवन में ध्यान और अनुशासन के बिना यह असंभव है। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने मन को शांत करना सीखो। छोटे छोटे कदम लो और उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा करो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानो और उसे प्राप्त करने के लिए हर दिन मेहनत करो। जब तुम अपने कार्य में पूरी तरह से डूबने का अभ्यास करोगे, तो वह कार्य तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। आनंद ने बुद्ध की बातें गहराई से सुनी और महसूस किया कि उसके जीवन में जो खालीपन और उथल-पुथल थी, वह उसकी मानसिक अशांति के कारण थी। उसने बुद्ध की सलाह को दिल से अपनाया और हर दिन ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। पहले तो उसे थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। आनंद ने धीरे धीरे अपने कार्यों में भी पूर्ण ध्यान लगाना शुरू किया। वह अब अपने काम को एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक साधना मानता था। सुबह उठते ही वह कुछ मिनटों तक गहरी श्वास लेकर ध्यान करता और फिर दिन भर के कार्यों में अपनी पूरी ऊर्जा लगाता। छोटे छोटे कदमों से वह अपने कार्यों को पूरा करता और उसे सफलता मिलती गई। कुछ समय बाद आनंद ने देखा कि वह पहले से कहीं अधिक उत्पादक और संतुष्ट महसूस करने लगा था। पहले जिस काम को वह उबाऊ और कठिन मानता था, अब उसे वह एक चुनौती की तरह लेने लगा। अब वह न केवल अपना काम पूरी निष्ठा से करता, बल्कि उसमें आनंद भी महसूस करता। उसका मन शांति से भरा हुआ था और वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बुद्ध ने उसे एक दिन देखा और कहा, आनंद, तुमने ध्यान का अभ्यास किया और अपने काम में पूरी तरह से डूबने का अभ्यास शुरू किया। अब तुम देख सकते हो कि कैसे यह साधना तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आई है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझता हूं कि अगर हम अपने कार्य में पूरी तरह से ध्यान और समर्पण से लग जाते हैं, तो न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी खुशहाल और शांतिपूर्ण हो जाता है। आनंद की तरह हम सभी को अपने जीवन में एक दिशा की आवश्यकता है। जब तक हम अपने काम में ध्यान से नहीं डूबते, तब तक सफलता और संतोष की वास्तविक भावना हमें नहीं मिल सकती। भगवान बुद्ध की इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि केवल कठिन मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा और समर्पण भी महत्वपूर्ण है। ध्यान और अनुशासन से हम अपने मन को शांत करके अपने कार्यों में गहरी एकाग्रता पा सकते हैं। अपने कार्य में डूबने से ही हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और एकाग्रता के साथ करें और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को बदल देता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पा सकें। आपका दिन शुभ हो और अपने काम में पूरी तरह डूबकर सफलता की ओर बढ़ें। धन्यवाद।